को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कह सकते हैं या संयुक्त प्रांत कह सकते हैं, इस नाम से जाना जाता था, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से साथियों कौन सा शहर जाना जाता है, मुझे बताइए। तो कन्नौज की जब हम बात करते हैं साथियों, कन्नौज को क्या कहा जाता है? कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम साथियों कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को पड़ा। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन से सन में बना? आपके ऑप्शन आपके सामने है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य जो बना वो 26 जनवरी 1950 को ही बना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है? लखनऊ में, बरेली में, सीतापुर में या साथियों कानपुर में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बरेली आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का केंद्र क्या है साथियों? बरेली ही है। चलिए उसके बाद देखिए किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, मुझे बताइए। देखिए उत्तरांचल जो अलग हुआ फिर उसका नाम उत्तराखंड हो गया, तो ये कब अलग हुआ ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 9 नवंबर 2000 का वो दिन था जिस दिन साथियों उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। आपके ऑप्शन आपके सामने। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं नौटंकी की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? वो साथियों नौटंकी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों में से इनमें से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से पत्थर प्राप्त होते हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर प्राप्त होता है, डोलोमाइट पत्थर प्राप्त होता है, लेकिन संगमरमर का पत्थर प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कहां पर शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद में। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद साथियों शहीद हुए थे, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं यहां पर साथियों अलीगढ़ की, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र साथियों अलीगढ़ में ही है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों यहां पर अगर बात करें, आपको 2 पीडीएफ दी जा रही है साथियों। एक तो आपको पीडीएफ दी जा रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट की, यानी कि जो भी 2024 में पेपर हुए, 2019 में यूपी पुलिस के पेपर हुए थे कांस्टेबल के, 2017-18 में, ठीक है ना, जब जब साथियों पेपर हुए थे आपके सामने है, तो वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, यूपी जीके होगी, हिंदी होगी, यानी कि चारों सब्जेक्ट हो गए। पिछले सभी वर्षों का हल सहित आपको पेपर दिया जाएगा एक पीडीएफ। ये पीडीएफ और उसके अलावा साथियों 10 प्रैक्टिस सेट, ये 10 प्रैक्टिस सेट साथियों आपकी परीक्षा पर भारी पड़ेंगे। इसमें मैंने साथियों इसमें जो है ना वो सब कुछ कवर किया गया है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में मिल रही हैं। ये पीडीएफ आप साथियों कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों तो व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, वहां पर आपको पेमेंट कर देना है साथियों और पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, मुझे बताइए। तो कहां पर होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे गंगा घाघरा दोआब में होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में कहां पर पाए जाते हैं साथियों, तो सोनभद्र में पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। डोलोमाइट के जो भंडार हैं ये साथियों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं, मुझे बताइए। ये सभी के सभी वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अब आपका साथियों जो एग्जाम होने वाला है, जो परीक्षा होने वाली है, जो कि बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है, तो साथियों उसकी तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से करवाई जा रही है इस टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से। देखिए यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो बरेली और रामपुर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी में सीमेंट के कारखाने साथियों ये यूपी बरेली और रामपुर में है। अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, मुझे बताइए। चलिए
तो कितनी होती है साथियों? 68% होती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? तो कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? मैं कहूंगा 6.15% पर रिकॉर्डेड वन है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, एक है ठीक है ना, इसी चैनल पर साथियों रोज रात्रि 8 बजे, कितने बजे साथियों? रोज रात्रि 8 बजे आपकी एक क्लास होती है। वो क्लास मेरे द्वारा ही होती है और वो क्लास साथियों लाइव में लेता हूं आपके लिए। उस क्लास में आपको क्या दिया जाता है? उस क्लास में आपको साथियों सबसे पहले हिंदी पढ़ाई जाती है, उसके बाद साथियों आपको जीएस पढ़ाई जाती है और यूपी जीके भी साथियों आपको पढ़ाई जाती है और उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ाई जाती है, फिर मैथ आपको पढ़ाई जाती है। मैं नहीं चाहता कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास आपको दूं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास भी हो सकता हो समय की दिक्कत हो, तो मैं एक क्लास लेकर आता हूं, उसमें पूरी हिंदी का निपटारा करता हूं, पूरी जीएस का, पूरी यूपी जीके का और पूरी रीजनिंग और मैथ का। अगर ये मेरा मानना है, अगर कुछ दिन तक आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। आपकी तैयारी में इतना आप देखेंगे कि फर्क आया है महज कुछ दिन में। तो साथियों आप खुद देखेंगे कि भाई आपका स्कोर जितना होता था बहुत आपका स्कोर बढ़ चुका है। तो रात्रि 8 बजे वाली इस क्लास में आप लोग जरूर आया कीजिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत खुश हैं साथियों, और सबकी तैयारी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत बूस्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो आप इस क्लास में आएंगे अगर और एग्जाम तक अगर आप ले लेते हैं तो मैं कहूंगा साथियों कि 100% आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र साथियों ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये कानपुर में ही आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र साथियों कहां पर है? तो ये तो साथियों सहारनपुर में। कहां पर है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र सहारनपुर में है। मैं कोशिश करूंगा साथियों कि आपको ये सभी सवाल इसी क्लास में तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आपने साथियों यहां पर एंट्री की है और 18वें नंबर तक आपने सफर तय किया है तो पूरे 100 क्वेश्चंस को साथियों तैयार करके जाइएगा। मैं तो कहूंगा इनको खोल कर पी लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना विस्तार है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 650 किलोमीटर है। क्या 650 किलोमीटर है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक अगर विस्तार की बात करें तो ये कितना है? तो ये साथियों 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कौन से वेद में, या कौन से साथियों किस चीज में प्राप्त होता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें तो अथर्ववेद आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि काशी का जो उल्लेख प्राप्त होता है बहुत बार साथियों वो अथर्ववेद में ही होता है। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, मुझे बताइए। तो हीरा जो निकाला जाता है साथियों वो बांदा से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? वो बांदा से निकाला जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? रेणुकूट में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना जो किया गया है स्थापित, वो रेणुकूट में किया गया है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो तांबा अयस्क साथियों कहां से प्राप्त होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां से साथियों? सोनराई ललितपुर से प्राप्त होता है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहां पर मिलता है? तो ये साथियों बांदा वाराणसी में मिलता है। बांदा और वाराणसी में बॉक्साइट खनिज मिलता है, यूपी में, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग साथियों किस लिए किया जाता है? इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सह के लिए किया जाता है, आपको मालूम रखना है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, मुझे बताइए। तो सोने की अगर बात करते हैं साथियों शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
देश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन विद्युत ग्रह स्थापित है? तो कहां की बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा सिंगरौली आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है वो उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है मुझे बताइए। यहां पर ध्यान रखिए साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा गया है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप 1 सेकंड में जो वीडियो को लाइक कर देते हो 1 क्लिक में, मेरा मोटिवेशन साथियों बहुत अप हो जाता है, बहुत ऊपर हो जाता है मेरा मोटिवेशन, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है कि वीडियो आपके लिए आपको पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में साथियों और बढ़िया कंटेंट लाता हूं और आने वाली वीडियो में और ज्यादा जान लगाता हूं साथियों, क्योंकि निःशुल्क आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। कुल मिला के आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मैं कहूंगा साथियों लखीमपुर खीरी है। क्या लखीमपुर खीरी है, जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। नगरीय जनसंख्या के अनुसार कौन सा नगर उत्तर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? कानपुर नगर की बात चल रही है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश की दशकीय यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी साथियों, ये कुल मिला के आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे 20.2% साथियों जनसंख्या वृद्धि थी उत्तर प्रदेश की दशकीय 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 20.2% थी। उसके बाद देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना था, ये आपसे साथियों सवाल पूछा जा सकता है। तो 829 आपको साथियों याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो स्त्रियों की संख्या साथियों कितनी आपको मालूम होना चाहिए, 912 है। कितनी है साथियों? 912 है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है बताइए। तो कितना था साथियों? तो 77.3% था, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि साथियों देखिए ये टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है इन क्वेश्चंस को पढ़ने का, तो मैं कहूंगा कि वही रियलिटी में साथियों ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और आप उनको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परीक्षा से पहले आप इन सवालों को, इस टाइप के सवालों को पढ़ते ही नहीं हो। चलिए खैर 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत इनमें से साथियों क्या है? तो कितना था साथियों? 57.2% था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत है साथियों बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 67.7% आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं मुझे बताइए। देखिए अगर पूछा जाए कितने सम मंडल हैं तब भी आपको क्या बताना है, तब भी आपको 18 बताना है। और जो 18वां मंडल है साथियों वो कौन सा है? वो अलीगढ़ है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नया मंडल है बना है वो कौन सा है, तो अलीगढ़ बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो साथियों कितना था मुझे बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर होगा 2395, ठीक है ना। 2395 था, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो कितने नगर हैं साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे? 7 नगर हैं। कितने नगर हैं साथियों? 7 नगर हैं। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों बताइए। तो कितना प्रतिशत है साथियों? 8.17% है, आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत साथियों? तो 8.17% है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 16.49% भाग जो है ना वो उत्तर प्रदेश में रहता है। यानी कि अगर भारत की जनसंख्या 100% है तो उसमें से 16.49% लगभग 16.5% लोग कहां पर रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं मुझे बताइए। देखिए कितने गांव हैं साथियों? तो 1,06,000
2704 गांव हैं। आंसर आपका यहाँ पर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है और वो किस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचित्रा कृपलानी बनी थी। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। संयुक्त राज्य संघ महासभा की अध्यक्ष रही श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये किस प्रदेश की निवासी थी? चलिए, तो ये कहां की साथी निवासी थी? ये उत्तर प्रदेश की निवासी थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो सबसे ज्यादा साथियों हिंदू रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाना चाहिए, सॉरी हिंदू होना चाहिए साथियों। आंसर आपका जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। लगभग साथियों 80% के आसपास हिंदू हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो कितना है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे 22.28%। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और यह कहां पर है? तो आगरा में है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो कहां पर साथियों मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किस विश्वविद्यालय में, तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है ना, ये साथियों एक तरीके से ये शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है साथियों? तो देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां पर है, वो साथियों फैजाबाद में। कहां पर है? वो फैजाबाद में। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय साथियों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम होना चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं साथियों? तो कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर नहीं प्राप्त है? तो किस विश्वविद्यालय का स्तर नहीं प्राप्त है साथियों, मुझे बताइए। क्या राइट आंसर आपका होगा? तो जो आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद का है, इसका स्तर नहीं प्राप्त है। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों 29वां स्थान है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा स्थान है साथियों? 29वां स्थान है। चलिए, ठीक है ना साथियों। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों। ये कहां पर स्थित है, फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। तो ये साथियों सहारनपुर में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है, मुझे बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं आगरा में कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट है, ये कहां पर स्थित है? ये साथियों आगरा में स्थित है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? ये आगरा में है। कहां पर है साथियों? ये आगरा में ही। बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री कौन है? चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों लोक निर्माण मंत्री कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। तो यहां पर अगर बात करें, आप लोग ब्रजेश सिंह का नाम ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान समय पर साथियों जो बदले गए एक तरीके से लोक निर्माण मंत्री कौन है? ब्रजेश सिंह है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। देखिए, यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री किन किन नगरों में है, मुझे बताइए। तो किन किन नगरों में साथियों? रायबरेली और नैनी में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो कहां पर है साथियों? कानपुर में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, मुझे बता दीजिए। राइट आंसर आपका क्या होगा?
तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? सुनील कुमार जैन है। कौन है साथियों? सुनील कुमार जैन है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो कितने साथियों कुल कृषि विश्वविद्यालय? मैं कहूंगा 4 कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं, यानी कि 4 कुल मिला के कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए साथियों प्रसिद्ध है? मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ शहर चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए साथियों जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे का कारखाने की स्थापना हुई है? पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना साथियों यूपी में कहां पर हुई है? मुझे बताइए। तो यूपी के बाराबंकी में हुई है। कहां पर हुई है साथियों? यूपी के बाराबंकी में हुई है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय चमड़ा, रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? अगर बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? यानी कि चमड़ा, रंगाई तथा जूता संस्थान ये यूपी में, यूपी के कानपुर शहर में साथियों स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है? तो कहां पर साथियों किया गया है? नरौरा में किया गया है। यानी कि कौन से नगर में? तो मैं कहूंगा नरौरा में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि डोम राजा का महल ये कहां पर स्थित है? तो अगर आपके एग्जाम में डोम राजा का महल कहां पर स्थित है तो वाराणसी में क्या है? वाराणसी में ही साथियों डोम राजा का महल है। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर ताजमहल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की का किला ये कहां पर स्थित है? ये बदायूं में है, जौनपुर में है, मेरठ में है या साथियों आगरा में है? तो ये साथियों कहां पर है? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ये जौनपुर में है। ये कहां पर है? जौनपुर में है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो मंगलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना, ठीक है, मंगलगढ़ दुर्ग है जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में है। ये किस काल में बनाया गया था? गुप्त काल में, चंदेल काल में, मुगल काल में या साथियों कुषाण काल में? तो ये किस काल में बनाया गया था? ये चंदेल काल में बनाया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? 18 दिसंबर 1857 को, 17 फरवरी 1857 को, 6 सितंबर 1857 को या 10 जुलाई 1857 को? तो यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा 6 सितंबर 1857। यानी कि अवध जो है ना ये अंग्रेजों के अधिकार में साथियों 6 सितंबर 1857 को आया था। उसके बाद देखिए 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? तो किसकी सहायता से दबाया गया था? जर्मन की सहायता से, पहाड़ी की सहायता से, जाट की या गोरखा की सहायता से? तो मैं कहूंगा गोरखा की सहायता से दबाया गया था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनाडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? आगरा पर, फतेहपुर पर, झांसी पर या साथियों मथुरा पर? तो कहां पर किया था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, मथुरा पर किया था। यानी कि 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनाडर ने उत्तर प्रदेश के मथुरा पर साथियों कब्जा किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो किन के बीच लड़ा गया था साथियों? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि जब शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक साथियों कौन था? वहां का शासक कीरत सिंह था। कौन था साथियों? कीरत सिंह था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का साथियों प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? बात आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि 10 मई 1857 को हुआ था। जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए धातुओं का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ताम्र युग में सीखा,
पूर्व पाषाण युग में से, पूर्व पाषाण युग में सीखा, उत्तर पाषाण युग में, या साथियों इनमें से किसी में नहीं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों ताम्र युग में सीखा, यानी कि धातु का प्रयोग मानव ने जो सीखा वो ताम्र युग में सीखा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मौर्य वंश के संस्थापक साथियों कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य ही कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है, एक लोक नृत्य है जिसका नाम है साथियों राहुला। तो इस राहुले लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है, पूर्वी क्षेत्र से है, पश्चिमी क्षेत्र से, या साथियों मध्य क्षेत्र से है? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए समझदारी इसी में होगी कि एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, और ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। तो राहुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, यानी कि अर्जुन बांध नहर से किस एक तरीके से शहर को फायदा मिल रहा है? तो हमीरपुर को साथियों फायदा मिल रहा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम नाटक यानी कि इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों कब लिखा गया? तो 1835 में लिखा गया, 1835 में। लेकिन किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों ये मियां अमानत के द्वारा लिखा गया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता और कब हुई थी? किसकी अधीनता में हुई थी साथियों और कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर बी सुंदरराज की अगर बात करें तो इनके द्वारा की गई थी, सुंदरराज के द्वारा की गई थी, और मत्स्य विकास अधिकारी के द्वारा, मत्स्य विकास अधिकारी जो थे इनके द्वारा साथियों की गई थी। और कब की गई थी? तो 1947 में की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में की गई थी? तो साथियों डॉक्टर बी सुंदरराज की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि मत्स्य विकास अधिकारी थे, और 1947 में की गई थी। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए साथियों मशहूर है, जाना जाता है? तो मैं कहूंगा ये तो चूड़ियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं साथियों मुझे बताइए। लोकसभा की अगर बात करें तो कुल मिला के 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि धुरिया लोक नृत्य यानी कि फोल्क डांस, ये पूर्वांचल का है फोल्क डांस धुरिया, या अवध का है, या बुंदेलखंड का है, ठीक है ना, या रोहेलखंड का ये धुरिया फोल्क डांस है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बुंदेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धुरिया लोक नृत्य ये कहां किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। उसके बाद देखिए हिंडाल्को स्थापित किया गया मोदीनगर में, रॉबर्टसगंज में, रेणुकूट में, या साथियों गोंडा में। तो कहां पर साथियों? रेणुकूट में किया गया। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो ये कहां के थे? ये उत्तर प्रदेश के थे। ये कहां के थे साथियों? ये उत्तर प्रदेश के थे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ साथियों कब हुआ, मुझे बताइए। तो इसका शुभारंभ साथियों 1944 में किया गया। कब? यानी कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ 1944 में किया गया, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो पैदावार कौन सी है? मसाले की पैदावार है, या साथियों खाद्यान्न की है, या तिलहन की है, या साथियों दलहन ही है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो खाद्यान्न के साथ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पैदावार खाद्यान्न की ही करता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो अगर बात करें साथियों तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। जैन विद्या शोध संस्थान ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो जैन विद्या शोध संस्थान साथियों लखनऊ में है। क्या जैन विद्या शोध संस्थान ये कहां पर है? ये लखनऊ में है, बात आपको मालूम होना चाहिए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश में साथियों किस नगर में है? तो केडी की अगर बात करें, केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये कहां पर है? ये भी साथियों लखनऊ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ, ये साथियों क्रिकेट से संबंधित हैं, यानी कि क्रिकेट के खेल खेलते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? हुसैन खां को, वाजिद अली शाह को, या पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को, या साथियों पंडित राम सहाय को? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो पंडित बड़े रामदास जी मिश्र के साथ जाना चाहिए, यानी कि जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध के लिए पहला
कार्य योजना विभाग साथियों कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? 1884 में स्थापित किया गया। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो साथियों किसे दिया गया है? अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। किसे? उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया।